दूसरी जानिब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान। महमूद अचकज़ई ने कहा कि जमहूरी इदारे मफलूज कर दिए गए हैं। अलामा राजा नासिर अब्बास बोले कि पूरी कौम 27वीं तरमीम के खिलाफ उठ खड़ी हो। हमारे आइन के साथ जो खिलवाड़ खेला जा रहा है, हम डायरेक्ट आवाम के पास जा रहे हैं। वैसे भी लोगों के सवालात थे कि कब तारीख शुरू होगी। कल रात से हमारी तारीख शुरू हो जाएगी। उन क़ुव्वतों को जिन्होंने जो अपने उस तकब्बुर में मुब्तला हो गए हैं कि वो ताकत के ज़ोर पे सब कुछ कर सकते हैं, हम उन्हें बताएंगे कि हम उनका रास्ता रोक सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर जमहूरी इदारे मफलूज कर दिए गए हैं। ऐसी आईनी तरामीम जिन्होंने आइन की रूह मार डाली है और ताकतवरों को और ताकतवर कर दिया है। ऐसे ताकतवर जो आवाम के हुकूक पर डाका डालते हैं और उनको कोई रोकने वाला नहीं होता। तो इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अवाम की जिम्मेदारी है कि जो 27वीं आईनी तरमीम है इसके खिलाफ स्टैंड ले। 27वीं तरमीम पर गौर और इत्तफाक राय पैदा करने के लिए पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म को भी ओहदे पर रहते हुए फौजदारी मुकदमा से इस्तिस्ना देने की तजवीज़ पेश की गई। इजलास से JUI ने बॉयकॉट किया। 27वीं आईनी तरमीम मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी बराए कानून इंसाफ में पहुँच गई। फारूक एच नाइक की ज़ेर सदारत मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी का तवील खसूसी इजलास। JUI का शिरकत के बाद बाइकाट। आलिया कामरान का कहना था जो चीजें 26वीं तरमीम में निकलवाई थीं वही दोबारा 27वीं तरमीम के मुसवदे में शामिल कर दी गई हैं। हुकूमती अरकान ने JUI को अपनी तजावीज़ लाने की पेशकश भी की, मगर बाइकाट खत्म न हुआ। अगर दोबारा उसको लेके आ रहे हैं तो मेरे ख्याल में वो अखलाकी तौर पे भी, सियासी तौर पे भी और बहुत सारी चीज़ों के तौर पे से जो गिरी हुई हरकत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हुकूमती सेनेटर ज़नुशा रहमान और खलील ताहिर संधू ने आर्टिकल 248 में भी तरमीम तजवीज़ कर दी। कहा सदर मुमलिकत की तरह वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी ओहदे पर होते हुए मुकदमात से इस्तिस्ना दिया जाए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने मीडिया को बताया कि तमाम अराकीन के एतराज़ात खुले दिल से सुन रहे हैं। 60% नुकात पर बहस मुकम्मल हो चुकी। 18वीं तरमीम के टाइम पे इस पे अमल दरामद ना हो सका, ये अनफिनिश्ड चल रहा था। फिर बैठेंगे, अरकरेजी करेंगे और जब तक 100% कंसेंसस नहीं होगा सब लोगों में, तब तक ये जाहिर है ये बहस चलती रहेगी। पीपल्स पार्टी रहनुमा नवीद कमर का कहना था मजीद नई तजावीज़ के बजाय पहले से शामिल तजावीज़ पर इत्तेफाक राय की कोशिश होनी चाहिए। हमारा ये ख्याल है कि नई अमेंडमेंट पे नहीं आनी चाहिए, जो अग्रीड अमेंडमेंट्स है उसी पे। PTI अरकान कायमा कमेटी से पहले ही मुस्ताफ़ी हैं। अहम मामले पर भी इजलास में शिरकत ना की। मुश्तरका कमेटी का खसूसी इजलास इतवार दिन 11 बजे दोबारा शुरू होगा। वफाकी आईनी अदालत का क़याम भी 27वीं तरमीम का हिस्सा। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के मुताबिक वफाकी आईनी अदालत कायम की जाएगी। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत की मुद्दत मुलाजमत 3 साल और रिटायरमेंट की उम्र 68 बरस होगी। सुप्रीम कोर्ट की आईनी इख्तियारात नई अदालत को मुंतकिल हो जाएंगे। आइन के आर्टिकल 184, 186 और 191A ख़त्म करने की भी तजवीज़ है। 27वीं तरमीम का मुसवदा 48 सामने आ गया। शिको में तरामीम तजवीज़। कराची में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान ने मुलाकात की। 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक तबादला ख्याल किया। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजल रहमान ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर सदर मुमलिकत को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। सदर जरदारी ने आईनी तरमीम पर इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने के लिए ताउन की यकीन दहानी कराई है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरा अज़रबैजान मुकम्मल करके बाकू से इस्लामाबाद पहुंच गए। 2 रोज़ा दौरे में वज़ीर-ए-आज़म ने सदर अज़रबैजान, तुर्की और कतर के रहनुमाओं से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने अज़रबैजान के जाम फतह की परेड में शिरकत की, जहां तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन और अमीर कतर समेत दीगर रहनुमाओं से मुलाकात हुई। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बामी दिलचस्पी के शोबों में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा किया गया। विक्ट्री डे परेड से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने दुश्मनों को 2 टोक पैगाम भी दिया। कहा कि पाक फौज ने 4 दिन की जंग में भारत के मुंह पर थप्पड़ रसीद किया, 7 तैयारे मार गिराए। हम अमन चाहते हैं मगर कौमी सलामती पर आंच नहीं आने देंगे। अज़रबैजान की फतह फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों के लिए उम्मीद की किरण है। अमन के लिए हमारी ख्वाहिश का अफगानिस्तान के मामले में इम्तिहान लिया गया। Azerbaijan's victory in Karabakh was a glorious vindication of a just and a fair cause, a beacon of hope for all nations around the globe striving for sovereignty, including the brave and resilient people of Gaza
and Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, Pakistan stood like a rock with its brotherly country, Azerbaijan. The roar of the JF-17 Thunder jets, a resounding symbol of our enduring friendship, our common resolve for peace, has most recently been tested in the case of Afghanistan. I am grateful to my dear brother President Recep Tayyip Erdogan for his invaluable contribution in facilitating the peace efforts between Pakistan and Afghanistan. आज़रबाईजान के दारुल हुकूमत बाकू में योम फतह की तकरीब हुई। फौजी परेड के मौके पर पाकिस्तानी कौमी तराने की धुन भी बजाई गई। पाक फौज के चाक चौबंद दस्तों ने भी परेड में हिस्सा लिया। JF-17 थंडर तैयारों की घन गरज ने माहौल गर्मा दिया। JF-17 multifunctional fighter jets continues the aviation demonstration in V-shaped formation. The group is led by Colonel Novros Tahirov, holder of the Order for Service to the Motherland. गैर कानूनी कॉल सेंटर से माहाना करोड़ों रुपए भत्ता वसूल और पुश्त पनाही के इल्जामात। 2 एडिशनल डायरेक्टर समेत नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के मजीद 13 अफसरान के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। मुकदमा FIA एंटी करप्शन सेल इस्लामाबाद में दर्ज किया गया। NCCI के मुताबिक 2 एडिशनल डायरेक्टर शहजाद हैदर और आमिर नज़ीर को नामजद किया है। डिप्टी डायरेक्टर सलमान आवान, हैदर अब्बास, नदीम अहमद खान, सब इंस्पेक्टर उस्मान बिशारत, मोहम्मद बिलाल, सारिम अली, जहीर अब्बास न्याजी और मियाँ इरफान के नाम शामिल हैं। मुल्जिमान पर 250 मिलियन रुपए से जायद रकम लेकर गैर कानूनी कॉल सेंटर्स को तहफ़्फ़ुज़ देने का इल्ज़ाम है। डीलर्स के दौरान रकम एक खातून के जरिए वसूल की जाती थी। खबर यह है कि पाकिस्तान मुख्तलिफ इस्लाहात के लिए $1 अरब का बैरूनी कर्जा हासिल करेगा। कर्जा आलमी बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक से लिया जाएगा। मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं समा के नुमाइंदे खुसूसी शकील अहमद से। शकील, क्या डिटेल्स हैं आपके पास इस हवाले से? देखिए, वजारत खजाना ने सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी में 2 कंसेप्ट क्लियरेंस प्रपोजल्स पेश किए हैं, जिसके तहत पाकिस्तान $1 अरब का बैरूनी कर्जा हासिल करेगा। टैक्स और मालियाती शोबे में इस्लाहात के लिए आलमी बैंक से $60 करोड़ कर्जा दिया जाएगा। इसके अलावा एशियाई तरक्याती बैंक भी पाकिस्तान को $40 करोड़ कर्ज देगा। दोनों कर्जों के असूल के लिए ये पेपर पेश किया गया है। FBR, इदारा शुमारियात, वजारत तजारत और पावर डिवीजन में इस्लाहात के लिए आलमी बैंक से कर्जा लिया जाएगा। और इसके अलावा जो ADB कर्जा देगा उसके तहत मुख्तलिफ जो इदारे हैं 40 उनमें इस्लाहात की जाएंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शकील, आपने अपडेट किया। कराची में अमेरिकन बिजनेस काउंसिल और पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम फोकस ग्रुप डिस्कशन का इनेकाद। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मुल्क के लिए इनाम करार दिया। तकरीब में सदर अमेरिकन बिजनेस काउंसिल अकरम वली मोहम्मद और US काउंसिल जनरल चार्ल्स गुडमैन समेत दीगर ने शिरकत की। फोकस ग्रुप डिस्कशन में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना था, अगर भारत से मुकाबला करना है तो एनर्जी के हवाले से कीमतें मजीद कम करने की ज़रूरत है। IMF के चंगुल से निकलेंगे तो चीज़ें मजीद बेहतर होंगी। इत्तेहादी हुकूमत से मिलकर चल रहे हैं, जिससे बहुत सारी चीज़ें बेहतर हुई हैं। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारों, खुसूसन अमरीकी कंपनियों के लिए हालात मजीद साजगार बनाने की ज़रूरत है।